कुसुम शर्मा की म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुसुम शर्मा म्यूजिकल चैनल में। दोस्तों, आप जानते हैं मैं आजकल वीडियो बना रही हूँ कुदरत का करिश्मा, करिश्मा ए कुदरत मोहम्मद रफ़ी। उसी के तहत रफ़ी साहब के नायाब गीत मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से वो इतने डिफिकल्ट सॉन्ग को भी कैसे आसानी से गा लेते थे, जो हमारे लिए कितना आसान हो जाता था उनको गुनगुनाना। गाना तो खैर बहुत दूर की बात है, रफ़ी साहब की तरह थोड़ा बहुत गुनगुना लेना, ये सारा क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने गीतों को मुश्किल से मुश्किल गीत को भी इतनी आसानी से गाया कि हमें लगता है कि हम भी थोड़ा बहुत गा लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही 3-4 गाने शेयर करूंगी कि अपने आप में वो इतने बेमिसाल लेकिन उतने ही मुश्किल गीत हैं, मुश्किल गाने हैं। लोअर पिच से हायर पिच तक, मतलब अति मंद्र से तार सप्तक तक, अति तार सप्तक तक रफ़ी साहब कितनी सरलता से चले जाते हैं, कितनी सरलता से गा लेते हैं। रफ़ी साहब के आने के बाद म्यूजिक डायरेक्टर्स को एक बहुत आराम मिल गया था। अब वो किसी भी रेंज में अपने गीत बना सकते थे, क्योंकि रफ़ी साहब बियॉन्ड रेंज भी जाते थे और सुरीले रहते थे और सुकून देने वाले गीत गाते थे। आपको याद होगा, मुगल आजम फिल्म का एक महान गीत है, अमर गीत है वो, और नौशाद साहब ने उसका संगीत बनाया था। और इस गीत की खासियत ये है कि तीसरे स्टैंजे में जाकर रफ़ी साहब के साथ 100 के करीब कोरस के लोग थे जिन्होंने उस गीत को गाया, चाहे एक ही शब्द दोहरा रहे थे। और ये नौशाद साहब के लिए फेदरीन कैप है कि उन्होंने 100 के 100 लोगों को, रफ़ी साहब को छोड़कर, वो तो थे ही सुर में, इतना अच्छा सुर में गवाया कि हम जब सुनते हैं आंखें बंद करके सुनने का मजा आता है उस गीत को। इतना विशाल, इतना बड़ा, इतना महान गीत है। तो दोस्तों, मैं ट्राई करूंगी आपके साथ उसको शेयर करने की, क्योंकि रेंज तो हमारी बहुत लिमिटेड सी है, बहुत थोड़ी सी है, लेकिन हम पहचान तो लेते हैं कि हाँ, ये यहाँ से कितना ऊंचा गया है। गीत आप समझ गए होंगे, शकील जी का लिखा हुआ है। स्थाई किस तरह से दिलीप कुमार साहब को ये मतलब सलीम को तोप से उड़ा देने का शहनशाह अकबर ने हुक्म दे दिया था, और उनको ले जाया गया है। सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और गीत भी किस तरह से ऊंचा जा रहा है, किस तरह से नीचे आ रहा है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उस गाने को सुनिए। और अगर साथ साथ में उसको पिक्चराइज्ड भी देखिए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। गीत वो बुत तराश गा रहा है स्क्रीन पे, जिन्होंने बुत बनाया था, और मधुबाला उसमें बुत के तौर पे खड़ी होती है। वो सीन है मुगल आजम फिल्म में, आपने फिल्म सबने देखी होगी, नहीं देखी तो देखिएगा। फिल्म एक मास्टरपीस है, क्लासिक पीस है, म्यूजिक की तरफ से भी, सीन्स, फिल्म के सेट्स की तरफ से भी, हर तरह से। और अदाकारी तो है ही, पृथ्वीराज कपूर साहब, दिलीप साहब, मधुबाला, अजीत, सब ने क्या खूब अपनी अदाकारी की है। चलो देखिए कहां से शुरू था। वफा की राह में धीरे धीरे बढ़ेगा, आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ। अब जो शब्द रफ़ी साहब मनाओ बोलते हैं, आप उनके मुंह से सुनिएगा कितना खूबसूरती से बोलते हैं। खुशी मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। अब एकदम जिंदाबाद
मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। इसका हर स्टैंजा एक दूसरे से बहुत पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो अलग है। मंदिर में मस्जिद में तू और तू ही है ईमानों में। और ईमानों में शब्द रफी साहब ने कितने ईमान से कहा है, सुनिएगा। मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। मैं थोड़ा हटके गा रही हूं क्योंकि वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया है आबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। लास्ट स्टैंजा जहां पे सब कुछ हिल जाता है, इतनी हायर पिच पे जाते हैं फिर वो। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान का। फिर ये दोहराते हैं ताज, फिर देखना कैसे लहरा के गाने को किस तरह से गमक दे के कहते हैं। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान का, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान का। प्यार के दुश्मन होश में हो जाएगा बर्बाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। यहाँ पे 100 लोग मिलके गाते हैं और रफी साहब की पिच इनमें बिल्कुल हायर पे रहती है। मैं नहीं गा सकती वो, लेकिन जब हम रफी साहब के गीत को सुनते हैं तो संगीत के बहुत करीब जाते हैं कि संगीत कितनी धार्मिक चीज है। धर्म से मेरा मतलब हिंदू मुसलमान होने से नहीं, धर्म से मतलब हम आत्मा से जुड़ते हैं जब हम संगीत को समझते हैं, गाते हैं, सुनते हैं रूह से सब कुछ। एक और मिसाल, अब उस गीत में रफी साहब का सिर्फ आलाप है। गीत आशा भोसले जी ने गाया है, यही रफी साहब जो जिंदाबाद जिंदाबाद, उस गीत में जब कोरस में है इस तरह से रफी साहब की पिच है। ये भी शकील जी की और नशाद साहब की ड्यू कॉम्पोजिशन है। फिल्म लीडर। दैया रे दैया लाज मोहे, ये आशा भोसले का, लेकिन इस गीत में जब रफी साहब आते हैं लगता है अगर ये आलाप नहीं हो गाने में तो हम गाना की तरफ बढ़े ही ना शायद। सारा का सिर्फ आलाप है गाने में, स्टेप स्टेप पे कैसे डगर, ये फिर आशा जी आगे पकड़ती हैं। यही रफी साहब का कमाल है। फिल्म सोहनी महिवाल का ऐ मेरी जिंदगी के सहारे, आप सुनने सोचेंगे कि बड़ा इसी पिच पे रहेगा शायद। भारत भूषण जी एंट्री ले रहे हैं, निम्मी बेहोश पड़ी हैं, वो महिवाल हैं, वो सोहनी का किरदार निभा रही हैं। ऐ मेरी जिंदगी के सहारे कहाँ है तू। अब तू वो सिंपली नहीं कहते, तू में वो गमक लगा के किस तरह से कहते हैं, लगता ही नहीं है कि इंसान गा रहा है, खुदा गा रहा है।
मुझको भी अपने पास बुला ले, जहां है तू। आज गलियों में तेरी आया है दीवाना तेरा, आज गलियों में तेरी आया है दीवाना तेरा, दिल में लेके हसरतें होठों पे अफसाना तेरा, आज गलियों में तेरी। ये भी शकील साहब और नौशाद साहब की रचना, रफी साहब ने इसको सुर दिया। वैरायटी रफी साहब के हर गाने में आपको मिलेगी। आवाज को वो फ्लैट गा ही नहीं सकते थे, वो रूह से गाते थे, तो हर शब्द उनके सुर, और सुर शब्द बनता था, शब्द सुर बन के निकलते थे। भरत व्यास जी का लिखा, वसंत देसाई जी का गीत, फिल्म गूंज उठी शहनाई। वसंत देसाई जी ने इसमें बहुत खूबसूरत राग जोगिया का है। देखिए कहां से बिखर गए बचपन के सपने, और मानो की शाम ढले, कहीं सजे बारात किसी की, कहीं किसी का प्यार जले, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियां हैं कम बेशुमार है हम, एक हंसी और आंसू हजार। जब गाना खत्म होता है, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। कुछ उनकी आवाज इतने हाई पिच पे जाके इतना सुकून देती है, जैसे वो ऊपर से जाके कुछ तोड़ के ले आके गा रहे हो ना, इस तरह से लगता था। और एक उनका मदहोश सा गीत, फिल्म ऊंचे लोग का, जाग दिले दीवाना रुत जागी बस ले यार की, जाग दिले दीवाना रुत जागी बस ले यार की। अब कितना मुलायम गीत है ये रफी साहब का कमाल है। पिच पे जाएंगे तो भी ऐसे ही लगेगा जैसे आराम से गा रहे हैं, और हमारे लिए वो सुरों की जो बारिश करते हैं, हमारे लिए जो सुरों के वो फूल लाते हैं, वो हमारी खुशकिस्मती है। रफी साहब जाके भी गए नहीं, वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो करिश्माए कुदरत हैं। तो दोस्तों, ये 3-4 गाने मैंने रफी साहब के जो समझे, अपने आप में फील किए, वो आपके साथ शेयर किए। तो बताइएगा कि कैसा लगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो करिएगा। अगले करिश्माए कुदरत मोहम्मद रफी की वीडियो के लिए विदा लेती हूँ। अगली वीडियो तक गुड बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू।